साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे, एकदम बढ़िया हैं, लाजवाब हैं। और आप सभी ने जरूर इस भर्ती के बारे में सुन लिया होगा कि 9,175 पदों पर सीआरपीएफ में एक बहुत शानदार मौका आया है और मौका है ट्रेड्समैन, ड्राइवर और टेक्निकल के पदों पर। तो साथियों देखा जाए सीआरपीएफ की वर्किंग स्टाइल है या सीआरपीएफ की जो नौकरी है पैरामिलिट्री में एक अच्छी नौकरी मानी जाती है। और इस वीडियो में ना हम एक एक पॉइंट्स पर बारीकी से चर्चा करेंगे। जैसे ये वैकेंसी कल या परसों से आई है तो तब से आप सभी ने बहुत सारी वीडियोस देख डाली हैं और आपके हर एक तरह की वीडियो पर आरडब्ल्यू पर सिर्फ यही कमेंट है कि एक डिटेल जानकारी दीजिए जिसमें हमारा हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो में आप सभी का एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बस तसल्ली से आप सभी को पूरी वीडियो देखनी है और हर एक बात को ध्यान से सुनना है। और बात ध्यान से सुननी इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए किसी भी भर्ती की तैयारी करने की शुरुआत हो जाती है फॉर्म भरने से ही। अगर फॉर्म भरने में कहीं कोई गलत जानकारी चली गई तो हो सकता है फाइनल सिलेक्शन से बाहर होना पड़े और शायद उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता है। तो अपनी योग्यताओं को बहुत अच्छे से जान लीजिए कि क्या हमारी योग्यताएं होनी चाहिए जिससे हम उस पोस्ट पर फॉर्म भर सकें। कई बार बहुत सारे साथी योग्यता होती नहीं है और फॉर्म भर देते हैं उस पोस्ट पर, फिर बाद में इतनी मेहनत करने के बाद फाइनल सिलेक्शन के बाद तो वो बहुत मुश्किल सी बात बन जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि एक एक बारीकी को जानिए। कौन फॉर्म भर सकता है, कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे डाउट हैं। ड्राइविंग लाइसेंस कब तक का होना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट हमारे कब तक के होने चाहिए, ओबीसी सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब तक का होना चाहिए। तो पूरी जानकारी, योग्यताएं क्या हैं, किसे आईटीआई चाहिए, किसे नहीं चाहिए, किसे एक्सपीरियंस चाहिए, सारी चीज एक एक बताई जाएगी। कुछ साथी तो इसलिए डाउट में भी हैं क्योंकि इसमें मैरिज को लेके भी कुछ है कि क्या अविवाहित इसमें फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं, मतलब विवाहित की फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो तमाम चीजें इसमें हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि आगे इसकी तैयारी को कैसे अंजाम देना है जिससे कि मैं इस भर्ती में एक सिलेक्शन ले सकूं। चलिए शुरू करते हैं। तो भर्ती आ चुकी है आप सभी के लिए सीआरपीएफ की और ये देखें लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल। तो इसमें टेक्निकल के पद हैं, ट्रेड्समैन के पद हैं और पायनियर के पद हैं। पायनियर होता है जैसे राजमिस्त्री हो गए, इलेक्ट्रीशियन हो गए, इन्हें बोला जाता है पायनियर। फिर टेक्निकल में कौन आता है, टेक्निकल में ये कंसीडर करते हैं जैसे ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन है। और ट्रेड्समैन तो आप सभी जानते हैं जैसे बार्बर है या वाटर कैरियर है या फिर कुक हैं। बहुत सारे तरह की ट्रेड्स होते हैं, अभी हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। क्या फीमेल फॉर्म भर सकती हैं, 100% भर सकती हैं, लिखा हुआ है मेल के लिए भी है और फीमेल्स के लिए भी है। आगे देखिए फॉर्म कब से भरने शुरू हो जाएंगे, तो 20 अप्रैल से फॉर्म ऑनलाइन भरने शुरू हो जाएंगे और कब तक भरे जाएंगे, 19 मई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो 20 अप्रैल से लेकर 19 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आगे देखें काम की जानकारी। देखिए इसमें लिखा हुआ है CRPF will conduct an open competitive examination for recruitment of Indian citizen against vacancies prescribed for male and female। तो पहली चीज यहां से दोबारा क्लियर होती है कि फीमेल्स के लिए वैकेंसी है who are ordinarily resident of their respective state या यूटीज। एक डाउट आपका है कि क्या मैं दूसरे राज्य से फॉर्म भर सकता हूं, जी नहीं, ये वैकेंसी बिल्कुल राज्यवार है। आप जिस राज्य के या जिस यूटी के रहने वाले हैं, केंद्र शासित प्रदेश के रहने वाले हैं, आप उसी का फॉर्म भर सकते हैं। किसी दूसरे राज्य की भर्तियों पर आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। यानी कि हर एक राज्य के लिए वैकेंसी निश्चित है, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस राज्य के लिए किस ट्रेड में पुरुष और महिलाओं के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो स्पेशली लिखा हुआ है कि अपने ही स्टेट और अपनी ही यूटी में आपको फॉर्म भरना है। अच्छा खैर डाउट होना नहीं चाहिए, जो साथी पैरामिलिट्री की वर्किंग स्टाइल जानते हैं। बाकी जिनका डाउट है कि अगर मेरे ही राज्य से फॉर्म भरा जाएगा तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मुझे अपने ही राज्य में नौकरी करने को मिलेगी। भाई पैरामिलिट्री फोर्स है, ऑल इंडिया सर्विस होती है, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपको भेजा जा सकता है, उसमें स्पष्ट लिखा भी हुआ है। आगे देखें, फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जाएंगे और प्रक्रिया क्या रहेगी। सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, एग्जाम इसमें बाद में होगा, सबसे पहले फिजिकल होगा। जो साथी फिजिकल पास कर लेंगे उनका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम की कट ऑफ लग जाएगी, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गई काम की बात। आगे देखें,
द कैंडिडेट शुड ब्रिंग 2 कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। देखिए ये बात मैं आपको अभी से इसलिए बता रहा हूं ताकि आप तब गलती ना करें, हालांकि जब एडमिट कार्ड इसके आएंगे मैं तब भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी भी इस बात को दिमाग में ध्यान में रखना कि जब आपका फिजिकल होगा या कोई भी स्टेज पे आपको बुलाया जाएगा, चाहे फिजिकल हो चाहे रिटन एग्जाम हो, तो आपको एडमिट कार्ड कलर लेकर जाने हैं। हालांकि जब एडमिट कार्ड आएंगे तो उसमें जो निर्देश होते हैं उनमें भी ये बात लिखी होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी से अवगत करा देता हूं ताकि दिमाग में ये बात बनी रहे। पे स्केल क्या है? तो लेवल 3 की वैकेंसी है, बेसिक पे 21,700 है। ये नहीं है कि आपकी सैलरी 21,700 होगी, नहीं। आप शायद जानते होंगे या नहीं जानते तो सुन लीजिए। जैसे बेसिक पे है 21,700, इस पर आपका कैलकुलेट होगा डेयरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता, आपका कैलकुलेट होगा HRA हाउस रेंट अलाउंसेस, और डिफेंस में और भी कई सारे अलाउंसेस आपके मिल जाते हैं। मुख्य अलाउंसेस दो ये होते हैं, तो इन्हें लगाकर लगभग जो आपकी सैलरी बनती है, बाकी तो डिपेंडिंग अपॉन द पोस्टिंग रहेगा, इनिशियल सैलरी, इन हैंड सैलरी लगभग आप 45-50 हज़ार के आसपास बहुत इजीली मान सकते हैं। बाकी ये वेरी करेगी, कहीं कहीं 60 तक भी पहुंच जाएगी ये सैलरी, बट न्यूनतम 45-50 के आसपास ये सैलरी रहने वाली है। क्या ये अग्निवीर है? अरे भाई बिल्कुल परमानेंट नौकरी है, कोई अग्निवीर नहीं है। पैरामिलिट्री की फोर्स है, 60 साल तक आपकी नौकरी है, निश्चिंत रहिए, कोई अग्निवीर नहीं है। ठीक, आगे चलें। इसमें बड़ी जरूरी चीज जो है वो है वैकेंसीज। तो भाई ये मैंने आपको एक लिस्ट दी है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन है तो आप देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन नहीं है तो मैं इस वीडियो के नीचे ना लिंक पिन करा दूंगा, मैं इस वीडियो के नीचे एक लिंक पिन करा दूंगा नोटिफिकेशन का। राज्य के हिसाब से, ट्रेड के हिसाब से वैकेंसीज दे रखी हैं। अब देखिए जी कौन कौन सी ट्रेड्स हैं। ट्रेड्स हैं, ब्रास बैंड ट्रेड्स है, बार्बर है, बगलर है, कॉबलर यानी मोची है, कुक आप जानते हैं, कारपेंटर आप जानते हैं, ड्राइवर आप जानते हैं, माली आप जानते हैं, मोटर व्हीकल वाली मोटर मैकेनिक व्हीकल आप जानते हैं, ये टेक्निकल ट्रेड है। पाइप बेंड, ये कुछ ट्रेड आप नहीं जानते, मैं बताऊंगा। पेंटर आप जानते हैं, सफाई कर्मचारी आप जानते हैं, टेलर आप जानते हैं, वाटर कैरियर आप जानते हैं, उसके अलावा वॉशरमैन, धोबी आप जानते हैं। ये इतनी सारी ट्रेड हैं। अब देखो इनमें कुछ ट्रेड हैं, जैसे एक है ब्रास बैंड, एक है इनमें बगलर, एक है इनमें ट्रेड आपकी ब्रास बैंड हो गई, बगलर हो गई और पाइप बैंड, ये 3 ट्रेड हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें काम क्या करना होता है। बाकी सारी ट्रेडों में तो हमें क्लियर है। तो हटा दिए क्या? चलो, वैसे तो मैंने फोटोज लगाए थे इसमें। हाँ देखो, आपने देखे होंगे कि सेना में जितनी भी सेरेमनी होती हैं या जितनी भी सलामियां दी जाती हैं तो उन सभी में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर सेरेमनीज में। ट्रेड हैं, पाइप बैंड हो गई, बगलर हो गई, इन सभी में ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने से रिलेटेड ट्रेड है। तो क्या सवाल आता है, इसके लिए हमारे पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए या इसके लिए हमारे पास कोई इसकी स्पेशल पढ़ाई होनी चाहिए? कुछ भी नहीं होनी चाहिए, बस आपको ये बजाने आते हो और इनका रखरखाव आता हो। देखिए ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, आप बड़े आराम से इनको बजाना सीख लेंगे। मतलब बच्चे सोचते हैं कि यार जाने इन्हें बजाने में क्या तोप होता होगा, और पता है इनकी वैकेंसीज वहाँ ट्रेड टेस्ट के समय पर देखा जाए तो 2-1 वैकेंसीज खाली तक चली जाती हैं, क्योंकि इन्हें बजाने वाले ही नहीं मिल पाते हैं बच्चे। तो ये नहीं सोचना है कि इसके बजाने के लिए कोई कहीं से एक्सपीरियंस लेना है। ये सारे जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आपने देखा होगा जितनी भी सेरेमनीज जो भी होती हैं उनसे रिलेटेड ये। भाई आप मजाक अभी इसको समझ रहे हैं, इनमें ना कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है। इन वाली स्पेशल ट्रेड्स में आपको कंपटीशन कम दिखेगा, लिए राह बहुत आसान हो जाएगी। तो ये सभी स्टेट और यूटीज की ट्रेड वाइज वैकेंसीज दे रखी हैं। 9,096 पोस्ट मेल्स के लिए हैं और फीमेल के लिए जो पोस्ट हैं ये हैं आपकी 9,096 और 79 पोस्ट हैं इसमें फीमेल के लिए। इस तरह से 9,175 वैकेंसीज ये हैं। आप जिस स्टेट से भी हैं, किस ट्रेड में फॉर्म भर रहे हैं, एक बार ये जरूर देख लेना उस ट्रेड में वैकेंसी है या नहीं है, कितनी वैकेंसीज हैं। देखो वैसे तो जिस ट्रेड में वैकेंसी जिस स्टेट में नहीं है उसमें फॉर्म ही नहीं भरा जाएगा, बट पिछली एक वैकेंसी में ऐसा हो गया था कि स्टेट में उस ट्रेड में वैकेंसी थी नहीं और फिर भी फॉर्म उसका भर गया था, तो वहाँ बच्चे को ना बाहर कर दिया था। इसलिए आप सभी जिस भी ट्रेड में फॉर्म भरने जा रहे हो एक बार अच्छे से देख कर जाइएगा। बाकी आपका सवाल होता है कि मैं कौन सी ट्रेड को सेलेक्ट करूं, मतलब
अच्छा, एक आदमी एक ही फॉर्म भर सकता है, ट्रेड का प्रेफरेंस भर सकता है, ये मैं आपको बता दूं। एक से ज्यादा फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं, लेकिन फॉर्म भरते समय आपको ट्रेड्स का ना प्रेफरेंस पूछा जाएगा। सारी ट्रेड्स भरनी रहेंगी आपको, उनमें प्रेफरेंस पूछा जाएगा कि बताओ अगर आपके नंबर इतने आते हैं, हर एक ट्रेड के हिसाब से कट ऑफ लग जाएगी, इतने नंबर आते हैं तो आपको कौन सी ट्रेड चाहिए होगी। तो बहुत सारे साथी ज्यादातर ये सोचते हैं कि ज्यादा वैकेंसीज वाली ट्रेड को हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो उन पे कम कंपटीशन होगा, और बहुत देखो तो ऐसे सोचेंगे। अब एक बच्चा क्या सोचता है, अच्छा तो मैं एक काम करता हूं, जहां सबसे कम वैकेंसी है ना मैं वहां पे फॉर्म भर देता हूं। भाई ये दोनों ही तरह के बच्चे झुलमुला जाते हैं। इसलिए कोशिश करना थोड़ी सी कि जिसमें बिचमेली सी ट्रेड हो, बिचमेली सी वैकेंसीज हो, यानी कि जो लगभग ना बहुत ज्यादा वैकेंसीज हो ना बहुत कम वैकेंसीज हो। बाकी ज्यादा वैकेंसीज को तो फर्स्ट प्रेफरेंस देना ही देना, बाकी जहां थोड़ी कम वैकेंसीज हैं फिर आप उनको प्रेफरेंस देना। इस तरीके से आप अपना प्रेफरेंस सेट कर सकते हैं। तो ज्यादा वैकेंसीज पे फॉर्म भरना चाहता हूं, मुझे कोई रिस्क नहीं लेना, तो बिल्कुल आप अपने हिसाब से भर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरी एक सजेशन थी आपको। देखिए इसमें एक तीसरी ट्रेड और है, जैसे ये ट्रेड जितनी भी हैं ये सारी कांस्टेबल, ड्राइवर और ट्रेड्समैन के लिए है। बाकी एक ट्रेड है पायनियर और इलेक्ट्रीशियन के लिए अलग से वैकेंसी है 20, लेकिन ये वैकेंसीज ऑल इंडिया बेसिस पर हैं, यानी कि इनमें ऐसा नहीं है इन वैकेंसीज को भरने के लिए कि आपको कोई किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे होने चाहिए। किसी भी स्टेट से हैं आप, इस 20 वैकेंसीज पे फाइट कर सकते हैं। आगे देखें,